अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एरेज। ठीक है, एरेज में हम किस तरह इनपुट लेते हैं, किस तरह प्रिंट करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, सम है, एवरेज है, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर तो हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम ज़रा डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास दैट इज यहाँ पे बेसिकली क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास 2015 का पेपर है। ठीक है, 2015 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है P2 का पेपर। ठीक है, P2 का पेपर है 2015 का। बेसिकली P2 का पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपको पहले से दे दिया जाता है, 3 मंथ्स पहले, बिफोर 3 मंथ। इस तरह जैन में आ जाता है, अगर जून में आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जैन तक आ जाता है और फिर आप उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हो। ठीक है, स्टडी कर लेते हैं इस इन 3, बेसिकली ये आपको 3 टास्क जो होते हैं वो गिवन होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो भी इजी होते हैं अगर आप ये पूरा स्टडी करके जाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, स्टडी करके जाएंगे देन आप वो सॉल्व कर लेते हैं इजीली। ठीक है, सो बेसिकली इसको हम देख लेते हैं 2015 का। इसमें बेसिकली सारे एरे से कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो इसमें डिफाइन हुए हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं। एक डाटा लॉगर है। ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा है टेम्परेचर किसका, स्कूल की रूफ का, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा। ठीक है, एक मिडनाइट और एक मिड डे। ठीक है, इनपुट करवाना है, स्टोर करवाना है टेम्परेचर 1 मंथ के लिए। ठीक है, 1 मंथ करवाना है। 1 मंथ में अज्यूम करना है कि 30 डेज हैं। 31 भी नहीं है, 29 भी है, 28 भी नहीं है, बल्कि 30 डेज है। ठीक है, उन्होंने खुद ही बता दिया है। और इसके अलावा 1 डायमेंशनल एरे यूज करना है हमें। ठीक है, 2 टाइम्स करवाना है इनपुट, 1 डे के लिए, दैट इज मिड डे एंड मिड नाइट। ठीक है, और हमारे पास साथ में बस। ठीक है, सो 30 डेज के लिए करवाना है। हमें पता चल जाएगा कि 30 डेज है तो हमारी लेंथ कितनी होगी एरे की, कितना साइज होगा, हमें पता है कि एरे का साइज क्या होगा, 30। ठीक है, एक मिड डे और एक मिड नाइट के लिए करवाना है, तो 2 एरे बनेंगे 1 डायमेंशनल एरे के। सही है, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिक्लेयर करवाते हैं, कि डिक्लेयर करवाने की बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। इजी भी हैं, इससे ज़्यादा इजी भी हैं। ठीक है, सो डिक्लेयर हम राइट करते हैं। Declare is a keyword, then you will write structure. Okay, and then you will write here a colon sign, and here you will write the array name. Array name क्या है हमारा, first array जो है that is midday, midday temp। रेंज बताएंगे, 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 30 मंथ, 30 डेज का है। सो 30 टाइम्स हमसे वो मांगे मिड डे टेम्परेचर। ठीक है, 30 टाइम्स मिड डे मांगे, उसके बाद 30 टाइम्स जो है मिड नाइट मांगे। ऑफ का कीवर्ड है कैप्स में, एंड देन यू विल राइट हियर द डेटा टाइप ऑफ दिस एरे, कि आप अपना इनपुट किस में लोगे, पॉइंट्स में लेना है या आपने एक होल नंबर लेना है। ठीक है, सो हम ले रहे हैं इस वक्त ज़्यादा टेम्परेचर है तो हमारा उसमें आएगा दैट इज रियल। ओके, रियल क्या है हमारा, फ्लोटिंग, हमारा जो है ये पॉइंट्स में आएगा बेसिकली। ठीक है, सो सेम एज इट इज, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं फॉर मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट हो गया, मिडनाइट टेम्प हो गया, मिडनाइट टेम्परेचर और मिड डे टेम्परेचर हो गया, डिक्लेयर हो गया। अब आफ्टर डिक्लेरेशन क्या हो गई, हमारी मेमोरी में वो लोकेशन बन गई है जो हमने फर्स्ट 2 क्लासेस में डिस्कस की थी अच्छी तरीके से। ठीक है, दैट इज हेयर। यहाँ देख सकते हैं हम, ये रही।
सो ये लोकेशन हमारी मेमोरी में बन जाती है जैसे ही हम डिक्लेयर करते हैं। अगर इनपुट के लिए हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमारी इस तरह की एम्प्टी की लोकेशन बन जाएगी। इसमें अभी नंबर्स नहीं होंगे, इसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि हम एलिमेंट्स अभी हमने इनपुट नहीं करवाए। लेकिन अगर डायरेक्ट आप डिक्लेयर करवा रहे हैं, इनपुट नहीं करवा रहे, डायरेक्ट डिक्लेयर करवा रहे हैं, देन आपका यहाँ पे एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, लाइक 5.5 अगर हम यहीं पे डिक्लेयर करवा देते हैं अपने यहीं डिक्लेरेशन करवा देते हैं, ठीक है। सो वो वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। बट अभी हमने कुछ भी नहीं करवाया। जैसे कि हम लिखते हैं अगर num1 इक्वल टू है 5 और num2 जो है वो है 7 के बराबर, एंड देन सम इक्वल टू num1 प्लस num2, तो हमने वहीं ऊपर डिक्लेयर करवा देते हैं num1 और num2। सेम एज इट इज़ यहाँ भी हम डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इनपुट मांगा है तो इनपुट करवाना पड़ेगा रन टाइम पे, ठीक है। जब ये प्रोग्राम चले तब आपसे यूज़र जो है तब आपसे जो है आपका प्रोग्राम इनपुट मांगे, ठीक है। यूजर से इनपुट मांगे बेसिकली, ठीक है। सो ये हमारा साइज बन गया, अभी लोकेशन बन गई है। ये आपका मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जैसे ही डिक्लेयर करवाते हो तो मेमोरी में लोकेशन बन गई है। कितने टाइम्स? 30 लोकेशंस बन चुकी हैं, 30 बॉक्सेस बन चुके हैं, ठीक है। 1 till 30 बॉक्सेस बन गए हैं, 1 till 30 लोकेशंस बन गई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करवाना है? अब आपने इनपुट करवाना है, ठीक है। सो इनपुट करवाने के लिए हम लगाते हैं फॉर का लूप। यहाँ पे एक वेरिएबल चाहेगा दैट इज काउंट। काउंट हमने वेरिएबल लिख लिया है। क्यों लिखा है काउंट? कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन हम काउंट लेंगे। काउंट शो करता है काउंटिंग को, लूप भी शो करता है काउंटिंग को। बार बार उसको काउंट करना पड़ता है। 1 टाइम जाएगा, देन 2 टाइम जाएगा, देन 3 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, तो ये काउंटिंग चल रही होती है। तो हमने इसको रिप्रेजेंटेशन सही रखी है बिल्कुल काउंट के नाम से, ठीक है। आपको अक्सर यही मिलेगी रिप्रेजेंटेशन वेरिएबल की। आप यहाँ एबीसी भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। ये चलेगा 30 टाइम्स। जब भी आपको एरे में इनपुट करवाना है, प्रिंट करवाना है, कोई कैलकुलेशन करवानी है, वो आप लूप में करवाएंगे। अम, अगर आप सारे नंबर्स पे करवाना चाहते हैं देन आप लूप पे करवाएंगे, ठीक है। अगर पर्टिकुलर सिर्फ एक एरे की लोकेशन में करवानी है या लाइक 1 पे करवाना है, कुछ काम आपने सिर्फ 1 लोकेशन पे करवाना है, तब आप लूप नहीं चलाएंगे। तब आप सिर्फ लिखेंगे एरे एरे का नाम और लोकेशन का नंबर 1 है, ठीक है। सो तब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे करवाएंगे काम जो अगर करवाना है। फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि मिड डे टेम्प, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखी लोकेशन दैट इज 1, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करवा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ जो है 0 से भी स्टार्ट कराते हैं। 0 से स्टार्ट कराएंगे तो ये 29 तक चलेगा, ठीक है। ये 29 तक चलेगा। अच्छा 1 है, ठीक है। इसको आप इनिशलाइज करवा दोगे, दैट इज आपको जो भी इनपुट करवाना है आप वो ले लेंगे। आप वो यहाँ पे डायरेक्ट डिक्लेयर करवा देंगे दैट इज 5 पॉइंट जो भी है ये वाला टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये 1 में जाके फिक्स हो जाएगा। अब लेकिन अभी हमें इनपुट करवाना है यूजर से, तो हम क्या करवाएंगे? हम लूप चलाएंगे, ठीक है। ये लूप चला लिया हमने, एंड देन यू विल राइट हियर दैट इज नेक्स्ट लिख देते हैं पहले हम, ताकि कंप्लीट इसका सिंटैक्स हो जाए, ठीक है। ये हो गया, एंड देन यू विल राइट इनसाइड द लूप दैट इज इनपुट। इनपुट करवा रहे हैं ना हम, इनपुट की स्टेटमेंट आएगी। एंड यहाँ पे हम लिखते थे जैसे कि एरे से पहले, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ने से ये क्लास ली नहीं है, तो मेरे ख्याल से मुझे कंफर्म है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनपुट लेंगे, ठीक है। सो एक मरतबा फिर देख लेते हैं हम। जैसे कि हम अगर हम एरे से पहले की बात करें, ग्रेड 10 या ग्रेड 9 में बात करें, हम इनपुट कैसे लेते थे? इनपुट लिखते थे और अपना वेरिएबल लिख देते थे, ठीक है। तो वो वेरिएबल में स्टोर करवा देता है हमारा इनपुट, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ भी इनपुट लेंगे और एरे का नाम लिख देंगे उस वेरिएबल की जगह। जो वेरिएबल काम कर रहा था वो हमारा एरे का काम कर रहा है, एरे का नेम काम कर रहा है, ठीक है। सो एरे का नाम क्या है? हमारा मिड डे। पूरा मिड डे लिखेंगे हम, जो हमारा पूरा है एरे का नाम, ठीक है। टेम्प लिखा हमने, एंड देन यू विल राइट स्क्वायर ब्रैकेट। ये पूरा ऐसे ही चलता है जैसे कि सिंटेक्स है हमारा, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखें इसके अंदर? इसके अंदर लिखेंगे हम काउंट। हम इसके अंदर 1:30 नहीं लिखेंगे, हम इसके अंदर काउंट लिखेंगे। वजह क्या है वो भी डिस्कस करते हैं हम। ये एक दफ़ा मिड डे के लिए होगा, एक दफ़ा मिडनाइट के लिए होगा, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ इनपुट मिडनाइट काउंट भी लिख सकते हैं। मिडनाइट है ना, हाँ मिड डे है, देन मिडनाइट लिखते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपसे एक दफ़ा यूज़र
यूज़र एक दफ़ा मिड डे टाइम एंटर करेगा, देन मिडनाइट करेगा, देन मिड डे, देन मिडनाइट, देन मिड डे, देन मिडनाइट, ये भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम में ख्याल से ले, क्योंकि एक दफ़ा आप मिड डे देखेंगे, एक दफ़ा मिडनाइट, फिर मिड डे का कॉलम देखेंगे, मिडनाइट का। सो इससे अच्छा है कि आप एक दफ़ा करवा दें मिड डे सारे, ठीक है, देन अगेन आप लूप चलाएं और एक दफ़ा आप मिडनाइट करवा दें, ठीक है, हर चीज़ के लिए अलग लूप चले, ये भी हो सकता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आप मिड नाइट का जो है अलग से बना लें और मिड डे का अलग से करवा लें, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा, और आप एक साथ भी करवा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई ये नहीं कि गलत होगा, या फिर थोड़ा सा बस टाइम आपका ही ज़्यादा लेगा, कोडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये आप समझ लें कि ये आपका इनपुट का हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने इनपुट ली हैं मिड डे और मिडनाइट के लिए। अब हमने यहाँ पे काउंट क्यों लिया, हमारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे काउंट क्यों लिया, हमारे पास फर्स्ट इसका क्या मतलब था, इस डिक्लेयर का क्या मीनिंग है, इस डिक्लेयर की मीनिंग है कि आपकी लोकेशन क्रिएट हो गई है मेमोरी में, ठीक है। सेकंड हमने इनपुट करवाया, इनपुट का क्या मीनिंग है, हमने फर्स्ट टाइम इनपुट लेगा, फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, फर्स्ट होगा 1, एंड देन यहाँ पे आएगा सेकेंड लाइन पे, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, 2 है, 2 टाइम्स आएगा तो यहाँ भी 2 इनपुट होगा, 3 टाइम्स मांगेगा तो 3 चलेगा। अब हमने यहाँ 1:30 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे काउंट, ये काउंट के साथ ही चलेगा, ठीक है। 1 चलेगा तो 1 टाइम इनपुट, सेकंड चलेगा तो सेकंड टाइम इनपुट, थर्ड आएगा तो थर्ड थर्ड वेरिएबल में थर्ड का इनपुट होगा, ठीक है। सो काउंट हमने इसीलिए यहाँ पे लिखा है, ये वैसे भी सिंटेक्स इसका इसी तरीके से चलता है कि आपने अगर यहाँ पे हम स्पेसिफिक नंबर दे दें 1, तो वो 1 टाइम्स ही बार बार मांगेगा, 30 टाइम्स 1 को ही मांगेगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे काउंट इसीलिए लिखा है ताकि वो चेंजेस होती रहे, साथ साथ उसके साथ 1 टाइम मांगा है तो यहाँ भी 1 टाइम इनपुट लेगा, सेकंड टाइम चलेगा लूप आपका, सेकंड टाइम मांगेगा, थर्ड टाइम लूप चलेगा, थर्ड टाइम मांगेगा, 4 टाइम मांगेगा, फिर फिफ्थ टाइम, फिर 6 टाइम, इसी तरीके से वो 1 बाय 1 सेव होते जाएंगे, कहाँ पे, इस लोकेशन में। लाइक फर्स्ट टाइम लूप चला, मैंने एंटर कर दिया इनपुट 9.5.5, सेकेंड टाइम इनपुट चला, मैंने एंटर कर दिया 7.5, थर्ड टाइम 10.8। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 2.5 कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4.7, ठीक है। सो ये हमारे इनपुट हो गए। इसी तरीके से ये मिड डे का है, एक और बनेगा मिडनाइट का, ये मेमोरी लोकेशन है, यह मैंने पावर पॉइंट पे किया है, ठीक है। इतना तो आइडिया होना चाहिए कि ये मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही हमने इसका ये डिक्लेरेशन करेगा कि आपकी ये लोकेशन बनाएगा मेमोरी में, ये वाला 2 लाइंस आपकी मेमोरी लोकेशन बनाएंगी, एक दफ़ा मिड डे की बनाएंगी वो बॉक्सेस, और एक दफ़ा मिडनाइट की बनाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका इनपुट करवाएगा, ये आपकी फिल करेगा एलिमेंट्स, ठीक है। जो जो मैंने करवाया था वो यहाँ पे फिक्स करता जाएगा, जैसे जैसे मैं इनपुट करवाऊंगी वो यहाँ पे एंटर करता जाएगा अपनी मेमोरी लोकेशन में। स्टोर हो गए, इनपुट हो गए, मिडनाइट हो गया, मिड डे हो गया, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टास्क की। नेक्स्ट टास्क क्या है हमारे पास, दैट इज हेयर एवरेज कैलकुलेट करवानी है। एवरेज किस तरह कैलकुलेट करवाते हैं, एवरेज के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स बेसिकली, ठीक है। सो टोटल नंबर्स तो हमें पता है, टोटल इनपुट कितना आप लोगे, 30 टाइम्स लोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर्स कितने, 30 हैं, हमें पता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास सम नहीं है, तो सम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सम के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सम इक्वल टू दैट सम इक्वल टू मिड डे टाइम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, एक एक चीज तो ये करवा सकते हैं 30 टाइम्स, ठीक है। और इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, बजाय कि हम इतना बड़ा कोड लिखें 30 टाइम्स तक, हम मिड डे टाइम 0, मिड डे टाइम 1, मिड डे टाइम 2, मिड डे 3, इसी तरीके से ये करवाने के बजाय हम क्या करते हैं, इसी को हम एफिशिएंट तरीके से फॉर लूप में करते हैं, और ये आप पहले भी कर चुके हो काम। फॉर का अगेन हमने काउंट का लूप ओपन किया, एंड देन
1 2 30 चलाया हमने। ठीक है, इसको हम कैप्स में लिखेंगे, ये चीज़ भी कैप्स में है क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं आपके कैप्स में आएंगे। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट भी करवा देते हैं साथ साथ। नेक्स्ट भी हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करवाना है, इसके अंदर हमने बेसिकली एवरेज कैलकुलेट करवानी है। ठीक है, सो एवरेज कैलकुलेट करवाने के लिए हमें सम चाहिए। जो मैंने बात की है सम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सम के लिए हमारे पास एक है तरीका कि हम एक लेते हैं एम्प्टी वेरिएबल, एम्प्टी नॉट एम्प्टी, एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं दैट इज, और इसको जीरो से इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है, उसका टाइप क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, और उसको हम करवाते हैं सम्स इक्वल टू जीरो। इसको यहाँ पे आप वही लिखेंगे, आपका असाइनमेंट साइन जो है। ठीक है, ये करवा दिया। अब इसके अंदर आपने करवाना है, अब इसमें सम में ये स्टेटमेंट लिख देते हैं सम, ये चीज। ठीक है, और असाइनमेंट, एंड देन हेयर इज द सम अगेन, देन प्लस, एंड देन आपका इनपुट। याद है आपको, जैसे कि हम 10 नंबर्स हमें फॉर लूप में लेने हैं, इससे एरे से हट के बात कर रही हूँ। 10 नंबर्स इनपुट लेने हैं आपने, किसमें, सम फॉर के लूप में लेने हैं, और इसका सम करवाना है 10 नंबर्स का। तो हम एक लेते टेम्पररी वेरिएबल जिसको हम जीरो से इनिशियलाइज करवाते थे, और देन आप उसी टेम्पररी वेरिएबल को अपडेट करते थे, कब अपडेट करते थे, करंट इनपुट से। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे करंट इनपुट का वेरिएबल क्या है, दैट इज हमारा एरे। ठीक है, एरे क्या है हमारा, एरे हमारा, एरे का नाम क्या है, मिड डे के लिए बात कर रहे हैं अगर हम, तो मिड डे टाइम, क्योंकि हम मिड डे के लिए भी करवा रहे हैं और मिड नाइट के लिए भी करवा रहे हैं। ठीक है, मैं काम करती हूँ कि ये चीज़ अभी रिमूव कर देती हूँ, अभी सारा काम हम मिड डे के लिए ही कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सही, सो मिड डे हो गया, एंड देन यू विल राइट हियर दैट इज, क्योंकि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, हम पूरा टास्क सॉल्व नहीं कर रहे बैठ के। ये हो गया। ठीक है, सम। ठीक है, सम, सम में अभी क्या रखा हुआ है, सम में अभी जीरो है, करंट करंट नंबर हमारा जीरो है। ठीक है, जीरो प्लस फर्स्ट लूप चलेगा। स्टार्टिंग से लेते हैं, पहले सारे इनपुट हो गए, पहले हमने डिक्लेयर करवाया। ठीक है, यानी लोकेशन बन गई। ठीक है, फिर इनपुट करवाया, सारे नंबर्स हमारे एलिमेंट्स फिक्स हो गए उस एरे लोकेशन पे। ठीक है, देन हमारा क्या हुआ है, देन हमने सम करवाना है, तो सम, फर्स्ट लूप चला, फर्स्ट लूप चला, एंड देन हमारे पास सम के पास क्या है अभी, जीरो। सो जीरो प्लस करंट इनपुट, यानी फर्स्ट वाला इनपुट, यहाँ फर्स्ट आएगा ना, फर्स्ट लूप चला है तो फर्स्ट इनपुट आएगा। सो फर्स्ट इनपुट हमारे पास क्या चीज़ है, देखते हैं जरा, दैट इज 5.5। ठीक है, सो जीरो प्लस 5.5 यहाँ पे स्टोर हो गया, दैट इज 5.5 ही हमारे पास टोटल। जीरो प्लस 5.5 क्या होते हैं, 5.5 ही होंगे ना, 5.5। ठीक है, ये लोकेशन की बात हो रही है। अभी हमारे पास 5.5 इज द सम। ठीक है, ये सम जो है वो अभी 5.5 के पास हो गया स्टोर। ठीक है, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज अगेन हमारे पास सेकंड लूप चला। नेक्स्ट हो गया सेकंड लूप चला, सेकंड लूप चला तो हमारे पास सेकंड यहाँ पे नंबर आएगा। अभी सम के पास क्या है, सर सम की करंट वैल्यू क्या है, जीरो तो नहीं रही। सम की वैल्यू क्योंकि वो ऊपर नहीं जाएगा, जीरो के पास नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट का मतलब है कि फॉर लूप में कुछ और है। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा वो, नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आएगा सेकंड, यहाँ नहीं जाएगा यूं करके, यूं नहीं जाएगा, यूं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया, एंड देन हेयर इज द करंट वैल्यू इज 5.5। ठीक है, सम की वैल्यू अभी क्या है, 5.5 है लास्ट टाइम। ठीक है, सो 5.5 प्लस करंट, यानी कि सेकंड इनपुट चल रहा है ना, सेकंड इनपुट क्या है हमारे पास, देखते हैं हम। सेकंड इनपुट है दैट इज 2.5। सो 5.5 here, 5.5 plus 2.5, सो क्या बनते हैं हमारे पास, 8 बनते हैं।
ठीक है। सो करंट अब हमारे पास सम की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, 8 हो गई। अब नाउ अगेन नेक्स्ट हुआ है, नेक्स्ट के बाद ऊपर नहीं चला जाएगा, नेक्स्ट के बाद यानी कि फॉर के पास जाओ, नेक्स्ट के बाद यहाँ पे फॉर इसी के अंदर रहो। ठीक है, तो थर्ड टाइम आया, थर्ड टाइम क्या है हमारे पास नंबर, दैट इज 10.8। अभी करंट वैल्यू क्या है सम की, 8। ठीक है, और अब इसके पास जो करंट नंबर आया है दैट इज 10.8। ओके, सो 8 प्लस 10.8, 18.8, ये क्या 8, एक मिनट, हाँ सही है, 10.8 है। सो 18.8 इज द करंट वन। ठीक है, सो हम यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं, ये हम अपने माइंड मेकिंग के लिए करें, ये इस तरह कुछ डिस्प्ले नहीं होगा आपको। ठीक है, सो करंट नंबर क्या हो गया, 18.8। नेक्स्ट अगेन इसी तरीके से जाएगा और वो प्लस होता जाएगा, नेक्स्ट 30 टाइम्स आ जाएगा, 30 टाइम्स की बारी आ जाएगी तो यहाँ पे आपके पास लास्ट हमारे पास जो नंबर होगा सम होके आ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 30 टाइम्स इनपुट लेने के बाद यहाँ पे आ गया 50.9। ठीक है, सो आपके पास 50.9 टोटल निकला है। ठीक है, सम निकला है। अब नाउ क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमने निकालना है एवरेज। एवरेज एक दफा निकलती है, एवरेज को लूप के अंदर क्यों लिखेंगे, लूप के अंदर तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, लूप के बाहर लिखेंगे, क्योंकि एवरेज को हमें सिंपल एक ही दफा कैलकुलेट करना है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए वी, एवरेज पूरा लिख दें, एवीजी लिख दें। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला होता है दैट इज हेयर सम, लास्ट वाला यानी टोटल सम, तो टोटल सम हमने निकाल लिया सम। ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर्स, हमारे पास टोटल कितनी दफा हमने इनपुट लिया था, 30 टाइम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सम होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सम, और कितने हमारे पास एलिमेंट है, 30, तो हमने 30 से डिवाइड कर दिया। सही है, इस एवरेज को हम बाद में ऊपर करवा देंगे डिक्लेयर। सो ये हमारे पास निकल गया एवरेज। अब इसको साथ में आपने प्रिंट भी करवाना है। आउटपुट दीज एवरेज विद अ सुटेबल मैसेज फॉर ईच वन। ठीक है, इसको एवरेज, अच्छा यहाँ पे जब भी यहाँ भी कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में इन्वर्टेड कॉमा, ये काउंट में इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं या यहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं, ये नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमास जब आते हैं जब आपको स्पेशल कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो, जो यानी कि कोई आप तो प्रोग्राम को ऑपरेट कर लेंगे, आप तो वो प्रोग्राम चला लेंगे, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आता है, ठीक है, आपका प्रोग्राम यूज करता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। आप उसको इंडिकेट करने के लिए भाई क्या चीज़ एंटर करनी है, तो आप यहाँ पे चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एंटर एंटर मिड डे टेम्परेचर, मिड डे टेम्परेचर। ठीक है, इन्वर्ट कॉमास क्लोज एंड देन कॉमा। सो ये अच्छी सी स्टेटमेंट उसको ज़रा हेल्प कर लेगी कि क्या प्रोग्राम है क्या। या आप यहाँ भी प्रिंट दे सकते हैं, यहाँ प्रिंट दे सकते हैं कि भाई प्रोग्राम का मतलब समरी क्या है, प्रोग्राम का है क्या। ठीक है, सो ये है इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे आते हैं जहाँ स्पेशल मैसेज आपको प्रिंट करवाना हो। ठीक है, वो इनपुट और प्रिंट में ही आता है, और कहीं नहीं आएगा। फॉर लूप के अंदर आप कोई प्रिंट नहीं करवाएंगे, यहाँ कहीं बीच में पता चले यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के साथ मैसेज प्रिंट हो रहा है, नहीं, वो सिर्फ इनपुट स्टेटमेंट में या प्रिंट के स्टेटमेंट में होता है। ठीक है, सो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे लिखा है। अब उन्होंने बताया सिनेरियो में खुद ही बोल दिया कि सूटेबल मैसेज प्रिंट करवाएं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एवरेज। एवरेज ऑफ मिड डे टेम्परेचर, कॉलन लगा लेते हैं, थोड़ी सी गैप छोड़ देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमा लगाएंगे। अब जब आप इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं ना प्रिंट की स्टेटमेंट में या इनपुट की स्टेटमेंट में, साथ में जब वेरिएबल आपका रेफरेंस के लिए आता है तो आप यहाँ कॉमा जरूर लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास से मतलब इस मैसेज से डिफरेंट करने के लिए समझ लें कि आप कॉमा लगाते हैं।
ठीक है, ये बेसिकली सिंटेक्स है, डिफरेंट तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन ये सिंटेक्स है। जब भी आप स्टेटमेंट कोई मैसेज प्रिंट करवाते हैं तो साथ में कॉमा लगाना होता है किसी मतलब रेफरेंस के लिए। यहाँ पे जब आप रेफरेंस दे रहे हो तो कि ये वेरिएबल आपका प्रिंट हो रहा है, ये वेरिएबल प्रिंट हो रहा है ना, ये वाला एवरेज प्रिंट होगा। सो आप जब भी कोई मैसेज प्रिंट करवाएंगे देन कॉमा आएगा इस वेरिएबल से पहले। ठीक है, और चाहें तो आप इसको इस तरह भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी हमारा सिनेरियो में उन्होंने कहा है कि क्या कहा है कि हमें सुटेबल मैसेज प्रिंट करवाना है। सो हम सिंपल ये भी करवा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट पेपर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो उन्होंने कहा है कि मैसेज प्रिंट करवाना है तो हमें मैसेज प्रिंट करवाने के में इन्वर्टेड कॉमास में मैसेज लिखना पड़ेगा एंड देन कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो आप यहाँ मैसेज भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना होगा। देन यू विल राइट हेयर द मैसेज एंड देन कॉमा एंड देन हेयर इज एवरेज। ठीक है, बस ये कहानी है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट इज टास्क 3। ठीक है, इसी तरीके से यही काम मिडनाइट के लिए भी होगा, उसके लिए वेरिएबल आप डिफरेंट रखेंगे। ठीक है, देन टास्क 3 इज सेलेक्ट द डे विद द हाईएस्ट मिड डे टेम्परेचर एंड द डे विद द लोएस्ट मिड डे टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट और मिड डे, हाईएस्ट मिड डे इसका मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम की कहानी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो है मिडनाइट का है और मैक्सिमम टेम्परेचर मिड डे का है। तो हम मिड डे पे काम कर रहे थे, मिड डे पे आ जाते हैं। मिड डे कहाँ है हमारा, here। सही है, सो यहाँ पे हम मिड डे की तरफ आ जाते हैं। अगेन हमें पूरा लूप पे काम करना है, सारी बातें, पूरे जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे, उनमें से हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फॉर काउंट 1, कहाँ चला जाता है, ठीक है, 1 2 30, नेक्स्ट ले लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, जब भी हमें किसी स्पेसिफिक रेंज में से हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्पेसिफिक रेंज में से हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, तो ये वाला आपका कोड सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप सबसे पहले अपनी एरे की फर्स्ट लोकेशन एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, यहीं पे हम करवा देते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट हुआ है, जब इनपुट होगा तो यहाँ पे हम इनपुट के बाद ही हम ज़्यादातर जब इनपुट होगा तब ये एक खाली वेरिएबल में आप जो है फर्स्ट लोकेशन स्टोर करवा सकते हो, उसका फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करवाना है बेसिकली। ठीक है, सो हम यहाँ नहीं करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या बना है, मेमोरी का साइज बना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेमोरी का साइज बना है तो यहाँ पे हम नहीं करवा सकते। हम यहाँ आफ्टर इनपुट हम यहाँ करवा सकते हैं। सो हम एक काम करते हैं, अपने कोड से पहले जहाँ मैक्सिमम मिनिमम का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वहाँ उससे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, दैट इज मैक्स ले लो, लार्जेस्ट, लार्ज भी ले सकते हो। ठीक है, इसमें आप स्टोर करवाओगे क्या चीज़, फर्स्ट लोकेशन ऑफ एरे। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा था कि हम इसको जीरो से इनिशलाइज करवा रहे थे और फिर उसको कंपेयर करवा रहे थे वन बाय वन डिफरेंट नंबर से, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ लोकेशन। ठीक है, बट अब हम क्या करवा रहे हैं, हम अपना एरे का फर्स्ट नंबर, एरे का फर्स्ट लोकेशन जो है वो इसमें स्टोर करवाएंगे। ठीक है, एरे की फर्स्ट लोकेशन, एरे का नाम क्या है हमारा, मिड डे टेम्प। ठीक है, और इसमें फर्स्ट लोकेशन हमारी 1 पे ही रखी हुई है। ठीक है, ये हो गया। देन इसको हमने जो है बाद में करवाएंगे ऊपर डिक्लेयर मैक्स को, ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट लोकेशन इसमें स्टोर हो गई, दैट इज 5.5। ठीक है, 5.5 इस मैक्स में आ चुकी है। ठीक है, आफ्टर इनपुट। अच्छा, यहाँ पे हो गई। अब हमने करवाना ये है कि हमने कंपेयर करवाना है एक मैक्स, ये वाला मैक्स सारी रेंज के एलिमेंट से। ठीक है, पूरे एलिमेंट के जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो उन सारे नंबर से हमने इस टेम्परी वेरिएबल दैट इज फर्स्ट लोकेशन को हमें कंपेयर करवाना है। ये भी अपडेट होगा, ये देखते हैं हम किस तरह होगा।
जैसे हमने सम का करवाया है वैसे ही हमने इसका भी करवाना है। सो हम यहाँ करते हैं, हम ज़ाहिर बात है कंपेयर करवाएंगे तो हमने इफ की कंडीशन यूज करेंगे। इफ ठीक है, इफ हमारा करंट इनपुट का नाम क्या है, दैट इज मिड डे टेम्प। ठीक है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, और इसके अंदर हमारा क्या आएगा, यस काउंट, क्योंकि हम सब कुछ करवा रहे हैं वन बाय वन, सो हम काउंट ही लेंगे। इज ग्रेटर देन, अगर करंट इनपुट हमारा ग्रेटर देन है मैक्स से, ठीक है, वो टेम्पररी वेरिएबल जो ऊपर है मैक्स से ग्रेटर है, तो देन क्या करो, देन हमारा मैक्स में जो हमारा टेम्पररी वेरिएबल है मैक्स में स्टोर कर दो क्या चीज, कहाँ गया, मैक्स में स्टोर कर दो हमारा करंट इनपुट, मिड डे टेम्प स्क्वायर ब्रैकेट काउंट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बस देखो अब इसका फ्लो चेक करें आप कैसे होगा, कि अगर फर्स्ट टाइम हमें पता चल गया इसमें क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 5.5। ठीक है, अभी मैक्स में क्या रखा हुआ है, जैसे हमने सम का किया था वैसे ही हम इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, दैट इज मैक्स। ये हमारे जरा माइंड में होना चाहिए कि मैक्स में क्या रखा हुआ है, तो दैट इज 5.5। 5.5, ठीक है, फर्स्ट इनपुट है दैट इज 5.5। ठीक है, 5.5 मैक्स में रखा हुआ है। ठीक है, ये इनपुट का मैंने बता दिया, इनपुट के बाद आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सही है। सो हमारे पास 5.5 यहाँ पे स्टोर हो गया। सो 5.5 इज द करंट नंबर ऑफ दिस वेरिएबल दैट इज मैक्स। ठीक है, लूप चला फर्स्ट, लूप चला फर्स्ट एंड देन फर्स्ट यहाँ पे कंपेयर हुआ, दैट इज एक दफा लूप चला है ना, फर्स्ट टाइम चला है, फर्स्ट टाइम चलेगा। देन इफ फर्स्ट वेरिएबल ऑफ द एरे इज ग्रेटर देन, फर्स्ट वेरिएबल कौन सा है, 5.5 ही है, 5.5 इज ग्रेटर देन 5.5, करंट मैक्स में क्या रखा हुआ है, 5.5 ही रखा हुआ है। सो 5.5 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज ग्रेटर देन मैक्स, जिसमें 5.5 ही रखा हुआ है, तो ये करो, देन डू दिस। If 5.5 is greater than 5.5, then do this. So 5.5 is not greater than 5.5, equal to है ना, so ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है। जब कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, देन ये यहाँ बाहर आ जाएगा इस तरफ, इसको देन को लेगा ही नहीं और ये नेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट में आ गया यहाँ पे अगेन, अब नेक्स्ट के बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, नेक्स्ट के बाद ये फॉल को ही कैरी करता है। ठीक है, सो फॉर के पास जाएगा, नेक्स्ट फॉर को फॉर के पास जाता है, ये नहीं कि ऊपर से जा रहा है दोबारा से शुरू कर रहा है और फिर ये अगेन जो है मिड डे टेम्परेचर वो 5.5 ही रहेगा, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट किसको कम, नेक्स्ट का मतलब है कि फॉर के पास जाओ, जो आपका करंट फॉर है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस फॉर के पास आया, अपनी फॉर के पास आया, देन सेकंड टाइम लूप चला, सेकंड टाइम लूप चला तो यहाँ पे सेकंड टाइम मांगा उसने, सेकंड टाइम जो है मतलब मांगा नहीं, सेकंड टाइम कंपेयर किया। तो सेकंड एलिमेंट में क्या रखा हुआ है, क्योंकि सेकंड लूप है ना, ठीक है, सेकंड टाइम चला है ना, तो सेकंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में क्या है अभी 5.5 ही है। ठीक है, सो सेकंड एलिमेंट क्या है जरा देखते हैं हम, 2.5 है। ठीक है, सो 2.5 इज ग्रेटर देन 5.5, नो, 2.5 इज नॉट ग्रेटर देन, सो ये फिर अगेन इसके पास नहीं जाएगा, ये क्या होगा, लूप जो है लूप से दोबारा कैरी कर, लूप के मतलब लूप के पास आ जाएगा। ठीक है, इस देन के पास नहीं जाएगा, नेक्स्ट के पास आ जाएगा और दोबारा से थर्ड लूप मांगेगा। ठीक है, थर्ड लूप चला एंड देन हेयर इज द थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, 10.8 इज द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, सो 10.8 इज ग्रेटर देन 5.5। ठीक है, अभी तक 5.5 ही है मैक्स की वैल्यू। ठीक है, सो 10.8 इज ग्रेटर देन 5.5, यस, जी बिल्कुल, ये कंडीशन ट्रू है। सो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इसके पास आ जाएगा।
सो कंडीशन ट्रू है, देन को कैरी करेगा और देन के पास जाके ये क्या करेगा, करंट वैल्यू जो है आपका इनपुट जो करंट चल रहा है वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा। करंट क्या है यहाँ पे इनपुट, हमारे पास लास्ट टाइम क्या इनपुट चल रहा था 10.8, सो 10.8 जो है वो स्टोर कर देगा मैक्स में। अब मैक्स की वैल्यू क्या है 10.8, 10.8 सही है। नेक्स्ट 4 टाइम चला, 4 टाइम ऊपर गया, दोबारा इनपुट जो था हमारा फिक्स पहले से, दैट इज 4.7, 4 टाइम लूप में 4.7 है। सो 4.7 इज ग्रेटर देन करंट क्या है मैक्स 10.8, 4.7 इज ग्रेटर देन 10.8, नो, वो लूप के बाहर जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे होता, क्या बात है आगे है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं चलो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता 15.9, ठीक है। सो फोर्थ अगर हमारे पास दोबारा चेक करते हैं, अगर जैसे कि करंट वैल्यू इसकी क्या है 10.8, ठीक है, 4 टाइम चला है, 4 टाइम चलेगा, दैट इज 15.9। सो 15.9 इज ग्रेटर देन 10.8, यस आया यहाँ पे, और देन में आ गया, जाहिर बात है ट्रू कंडीशन है तो देन में आ जाएगा। ठीक है। सो 10 पॉइंट दैट इज कौन सा था 15.9, 15.9 जो है वो यहाँ पे आके स्टोर हो गया। अब करंट वैल्यू किसकी, मैक्स की हो गई 15.9। ठीक है। सो ये इस तरह चलता रहेगा और लास्ट में बिल्कुल 30 पे जाके इसका डिसीजन हो जाएगा कि फाइनल कौन सा है, वरना फिर ये वही रहेगा 15.9 रहेगा। अगर 15.9 से ज़्यादा हो जाता है, कोई ज़्यादा नंबर आ जाता है तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ग्रेटर नंबर होगा तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा, वरना फिर वो कहाँ होगा, वरना फिर 15.9 ही रहेगा। ठीक है। अगर ग्रेटर मिल जाता है तब वो आगे बढ़ता जाएगा, इसमें स्टोर करता जाएगा, वरना वो 15.9 ही रहेगा। ठीक है। सो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाना है। जब हमारा ये सब हो जाएगा, देन प्रिंट इन कैप्स, ठीक है, print in caps, and then you will write here the statement with a suitable message if you want, that is maximum number और highest temperature भी लिख सकते हैं हम, highest temperature of midday, कॉमा लगाएंगे, ठीक है, कॉमा लगा के अब रेफरेंस देंगे वेरिएबल का, दैट इज मैक्स, यहाँ पे m कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके साथ उन्होंने एक और चीज भी कही है, दैट इज आई थिंक सो डे। हम डे का नंबर प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, सेलेक्ट द डे विद द हाईएस्ट मिड डे टेम्परेचर। ठीक है। सो सेलेक्ट द डे करना है, सो डे हम क्या कर देते हैं, हम डे नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। कैसे होगा, हम यहाँ क्या करते हैं कि इफ देन, साहिबा बात है देन का ही डिसीजन होगा कि हमारे देन में जो करंट नंबर होगा ना, लास्ट वाला, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसी के साथ देन में एक और चीज भी हो जाए, दैट इज काउंट। काउंट चलेगा ना, काउंट हमारे पास डे काउंट कर रहा है, ये डे काउंट कर रहा है, तो ये काउंट जो है एक और वेरिएबल लेते हैं, दैट इज डे। ठीक है, डे, एंड देन दिस वन। ठीक है। सो डे में क्या, काउंट किस में आ जाएगा, डे में आ जाएगा, करंट डे में। ये बात समझने वाली है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट हमारे पास 30 वाला टेम्परेचर इज द ग्रेटर टेम्परेचर, ठीक है, बल्कि 30 नहीं समझें आप, कि मैंने जो लास्ट टेम्परेचर एंटर किया था दैट इज 15 अच्छा फॉर एग्जांपल लास्ट वाला है 15.9 इज द लास्ट वन ग्रेटर टेम्परेचर, जो कि पोजीशन नंबर 29 पे है, 25 पे है। ठीक है। सो 25 पे है, सो यहाँ पे 25 ही साथ में आ जाएगा, क्योंकि ये 25 चल रहा होगा, यहाँ 25 चलेगा, यहाँ भी 25 आएगा। ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे 25 क्योंकि एग्जीक्यूट होगी ना, यहाँ पे लास्ट हो जाएगा, दैट इज 25। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15.9 है, 15.9 इज ग्रेटर देन द लास्ट वन जो टेम्परेचर होगा, हाँ जी ग्रेटर है, ग्रेटर है, तो फिर देन में आ जाएगा, देन में आ जाएगा, तो ये चीज़
जो था 15.9 यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, एक और स्टेटमेंट डे डे में काउंट हो जाएगी, दैट इज डे इक्वल टू करंट नंबर ऑफ लूप। ठीक है, सो हमारा करंट नंबर क्या होगा, दैट इज 25। ठीक है, मे बी 25, तो 25 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ ही चलता रहेगा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो यहाँ पे आएगा वो चीज़ यहीं पे आ जाएगी। नंबर ऑफ लूप की बात है। ठीक है, जो लूप चल रहा होगा देन में वो आ जाएगा, फिर वो यहाँ पे स्टोर होकर डे में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ नहीं करवाएंगे, जाहिर बात है नेक्स्ट के बाहर करवाएंगे तो वो तो सारे ही लूप ले लेगा, 30 तक ले लेगा, मे बी कुछ और इसकी लॉजिक बने। ठीक है, सो बेसिकली लॉजिक ये होगी कि वो करंट वेरिएबल जैसे ही आपका ट्रू होगा, लास्ट वाला कंडीशन ट्रू होगी, ग्रेटर लूप हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर वाला नंबर आ जाएगा, सो वो साथ साथ उसी का लूप जो है वो डे में स्टोर कर देगा, लूप नंबर स्टोर कर देगा, वही हमारा डे हो जाएगा। और यहाँ पे हम साथ ही साथ उसको लिख देंगे डे भी। और चाहें तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि प्रिंट, एक और स्टेटमेंट लगाएं और लिखें डे, लिख दें डे कॉलन यहाँ पे फॉर एग्जांपल, या यहीं पे आप कॉमा करके डे करवा दें। ठीक है, सो बस यही था। इसको अगर हम चला भी सकते हैं उसमें, सी प्रोग्रामिंग में भी हम देख लेते हैं किस तरह ये फ्लो कर रहा है। तो ये प्रोग्राम मैंने बनाया है, मेरे ख्याल से कॉपी पेस्ट ही कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी सेव हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम का हम देख लेते हैं। मिनिमम के लिए आपको बस लेस देन लगाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, वैसे ही वो रेंज आप फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला जो है एलिमेंट स्टोर हुआ होगा। तो हाँ, ये यहाँ फॉर लूप से है और इनपुट वाला भी नहीं है हमारे पास। हाँ, यहाँ तक है। ठीक है, 5 नंबर्स लिए हैं इसमें बेसिकली मैंने। इसमें इंटीजर लिया है हमने। डिफरेंट ले लेते हैं। ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 9, और डे कौन सा है 3। वहाँ एक ऊपर चला गया हमारा, जो यहाँ से देख सकते हैं हम। ठीक है, 1 2 एंड 3, तो 3 नंबर ये आपका प्रिंट कर रहा है। इसकी थोड़ी सी लॉजिक्स डिफरेंट है, नहीं लॉजिक्स तो वही है लेकिन इसमें सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें हम 0 से स्टार्ट करते हैं अपना एरे। ये हमने क्लास जो हमारी मेगा सेकंड हुई थी इसमें हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा। इसमें लूप भी आपका 0 से स्टार्ट होता है, फिर हम एक 5 से एक नीचे वाला लेते हैं, जाहिर बात है 5 तक नहीं चला सकते तो हम एक 5 से नंबर कम लेंगे। लूप हमारा कम चलेगा 0 से लेके वहां तक। ठीक है, फर्स्ट एरे हमने स्टोर करवा दिया, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मैक्स में स्टोर करवाया। लॉजिक हम बेसिकली डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट एरे एलिमेंट पहले हमने क्या करवाया, इनपुट करवाया, ये इनपुट की स्टेटमेंट है सी में। ठीक है, एंड देन हमने क्या करवाया, हमने मैक्सिमम एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, यहाँ पे इनिशलाइज इसको हो गई, डिक्लेरेशन भी हो गई है, और इसको हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे स्टोर करवा दिया। एंड देन अगेन हमने लूप चलाया है, और करंट आपका इनपुट जो है अगर ग्रेटर है इस मैक्स से, सो उस मैक्स में स्टोर कर दो करंट इनपुट।
ठीक है। और साथ में डे की कहानी भी देख सकते हैं हम यहाँ पे ज़ाहिर बात है 0 से कैलकुलेट होता है तो हमने +1 का इंक्रीमेंट किया। खैर ये आप लोगों का पार्ट नहीं है। ठीक है, आप लोगों का पार्ट सिर्फ सूडो कोड लॉजिक्स क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने लॉजिक बता दिए। ठीक है। सो आई थिंक आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी जो इनको नहीं आया वो ज़रा रिपीट करके ये वीडियो देखें तो आ जाएगा समझ में। ये बेसिकली आपकी 2 वीक्स के जो आपके हैं उसमें हमने ये डिस्कस किया था।